पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। कीमत में 8 रुपए 3 पैसे का इजाफा। नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपए 62 पैसे में मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे बढ़ गए। नई कीमत 116 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म के 120 अरब के रिलीफ पैकेज पर 15 दिसंबर से अमल शुरू होगा। हुकूमत 7 लाख करियाना स्टोर कवर करेगी। आटा, दालें और दीगर अशियाए खुरनोश पर 33% तक सब्सिडी दी जाएगी। शनाख्ती कार्ड के जरिए मुस्तहिक अफराद रियायत हासिल कर सकेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। गैस की किल्लत के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पंजाब और KP के मुकाबले में सिंध में 20 किलो आटा 300 रुपए महंगा है। सिंध हुकूमत वक्त पर गंदम जारी नहीं करती, विफाक पर इल्जाम रख देती है। में चीनी की कीमत आसमान को छूने लगी। पेशावर में चीनी 148 रुपए किलो हो गई। कराची में फी किलो 145 रुपए में मिल रही है। पंजाब में भी कीमत बढ़ गई। जराये के मुताबिक चीनी डीलर्स ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए मसनूई किल्लत पैदा की। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट में चीनी फी किलो खुद बुट 85 से 90 रुपए मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता बाजार में चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब है। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि किराना स्टोर्स को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कराना होगा। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए मोबाइल फोन नंबर शनाख्ती कार्ड पर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी यूटिलिटी स्टोर्स और किराना स्टोर से रियायत ले सकेंगे। अवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, रिलीफ और PTI दो मुतज़ाद चीजें हैं। कौम से खिताब में एतराफ़ किया जा रहा है पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा तो बिजली गैस की कीमत भी बढ़ेगी। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं आई। IMF से क्या शराइत तय हो रही हैं, पार्लियामेंट से क्यों छुपाया जा रहा है। केस में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस ने मलीर मीमन गोट पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी दी। नाजिम जोखियों को सोशल मीडिया पर बयान वायरल करने पर कत्ल किया गया था। मकतूल के लवाहिकीन से गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने भी रब्ता किया। सूबाई वजीर सईद गनी और इम्तियाज शेख ने भी लवाहिकीन से मुलाकात की। मकतूल के लवाहिकीन ने यकीन दहानी पर एहतजाज 24 घंटे के लिए मौखर कर दिया था। केस की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। खातून कत्ल, लवाहिकीन का लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज। नमाज जनाजा में धरने भी अदा कर दी गई। फायरिंग PP रुकने सिंध असम्बली कमर इसरान के वालिद और उनके गार्ड्स ने की। लवाहिकीन का इल्जाम, गोलियां लगने से मकतूला के 2 बेटे भी जख्मी। मकतूला की बेटी का कहना है कि पुलिस अफसरान मुल्जिमान के साथ मौजूद थे। मुल्जिमान को पकड़ने की बजाय वालिद और चचाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 62 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। शादी की खुशी में फायरिंग ने पड़ोस में सपे मातम बिछा दी। कईयों बाद की हंसती खेलती 7 साला सादिया की जिंदगी का चिराग बुझ गया। नन्ही सादिया को गर्दन में लगने वाली गोली सर से पार हो गई। अहल खाना का कहना है घर की खिड़की से 3-4 गोलियां लगी। हवाई फायरिंग करने वाला कानून का मुहाफिज निकला। SPCA थाने में तैनात मरकजी मुलजिम मोइन गिरफ्तार। दुल्हा के 2 भाई भी पकड़े गए। मुकदमा दर्ज। बच्चे की नमाज जनाजा आज कयूमाबाद में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर अटक पहुंचेंगे। वो अटक में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का संगे बुनियाद रखेंगे। 300 बिस्तर पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तामीर पर 6 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म थी। सर्कुलेशन समरी की काबीना अरकान ने भी हिमायत कर दी। समरी के हक में कम अज कम 18 वज़रा की हिमायत दरकार थी। पंजाब काबीना से मंजूरी के बाद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी।
चीन के एहतजाज के पीछे फ्रांसीसी सफीर का मामला था ही नहीं, असल मुतालबात और थे। साहबजादा हामिद रजा का दावा। यावा न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए कहा, शेख रशीद से पूछना चाहिए फ्रांसीसी सफीर का मामला किसने उठाया। पहले मुआहदा हुआ था साद रिजवी को 2 माह बाद रिहा किया जाएगा, हुकूमत ने 6 माह तक रिहा नहीं किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, साद रिजवी से फ्रांस के मामले पर बात हुई, मैंने इस पर दस्तखत किए और कायम हूँ। मालूम नहीं किससे मामला तय पाए, ये मुआहदा क्या था, मसला पार्लियामेंट ले जाएंगे। अब 2 वजीर मुकर्रर हो गए हैं, वो जवाब देंगे। महंगाई का मुकाबला आमदन बढ़ाकर किया जा सकता है। खवातीन को मैशत में शामिल नहीं करेंगे तो मुल्क गरीब ही रहेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा, घरों में बैठी खवातीन को कर्जों की सहूलत से फायदा उठाना चाहिए। एहसास के नए प्रोग्राम का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को सब्सिडी देना है। मुराद सईद ने ट्वीट किया, विफाक ने मुल्क के तमाम सूबों को रिलीफ पैकेज दिया। अवाम पर बोझ कम करने के लिए सिंध के अलावा तमाम सूबों ने भी अपना शेयर दिया। सेहत इंसाफ कार्ड हो या कोई रिलीफ पैकेज, सिंध हुकूमत हर ऐसे अवामी फलाह के मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार क्यों करती है। के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत की तरफ आने वाले रास्ते बंद। 11 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 44,148 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 515 मुस्बत निकले। 24 घंटों में कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 1.16% रही। कोरोना से बचाव के लिए बड़ी पेशरफ। ब्रिटानिया ने नई दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। कोरोना से बचाव की पहली दवा मरीज को दिन में 2 बार दी जाएगी। बुनियादी तौर पर यह गोली फ्लू के मरीजों के लिए तैयार की गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गोली के नताज जबरदस्त होने पर कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। वज़ीर सेहत बरतानिया साजिद जावेद का कहना है, कोरोना के खिलाफ ये गोली गेम चेंजर साबित होगी। बरतानिया पहला मुल्क है जिसमें कोरोना के खिलाफ एंटी वायरल दवा इस्तेमाल होगी। हुकूमत का बैनुल-अक़वामी हवाई सफर से मुतालिक बड़ा फैसला। CAA का इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन 100% बहाल करने का नोटम जारी। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली 10 नवंबर की रात 12 बजे से होगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल करने का फैसला किया था। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 अहम मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच न्यूजीलैंड और नामीबिया के दरमियान शारजा में दोपहर 3 बजे होगा। दूसरे मैच में भारत और स्कॉटलैंड की टीमें शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। भारत को इवेंट में रहने के लिए अगला मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। तनवीर अहमद ने कहा, भारत क्रिकेट के साथ दूसरे हरबे भी आजमा रहा है। मेहमान अदकार बाबर अली ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और अहमद शाह ने कॉमेडी का खूब तड़का लगाया। पवेलियन में कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग से मुतालिक सेमिनार। फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी फरीना मजहर ने बताया, जो कंपनियां पाकिस्तान में तामीरात करेंगी उन्हें बिल्डिंग मटीरियल पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दुबई में 3 रोजा पाकिस्तान प्रॉपर्टी की नुमाइश जारी। ARY लगोना नुमाइश का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान से प्रॉपर्टी बिजनेस से मुतालिक बड़ी कंपनीज ने हिस्सा लिया। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2121 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।